बदलाव के जो सेलिब्रेशंस के वीडियो हैं वहीं से आरंभ करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेगा ममता जी वाला रंबा रंबा सॉन्ग जो हमने कल भी चलाया था, शुभारंभ हो। दुष्ट दुष्ट यहाँ से मित्रों जो है आरंभ हुआ, और ये तो हमने आपको कल भी दिखाया था, बट धीरे धीरे किस तरह से लोग, एक तो हमने देखा था वो पता नहीं वो वाला उसमें था ई रिक्शा पे आदमी वो चलाते हुए हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा करके पूरे सोसाइटी में वो घूम रहा है। जब वो आएगा तो हम दिखाएंगे, बट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो महिलाओं का जो नृत्य एक जगह हो रहा है वो देखिए कितना सुंदर है। और ये एक जगह की बात नहीं है। और जब जय जय श्री राम की हम बात कर रहे हैं ना, अभी मैं एक दिखाऊंगा, एक बहुत निर्धन युवक था और सेलिब्रेट करने के लिए मतलब वो झंडा खरीदने आया था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़ा वाला झंडा खरीद सके। वो सब हम आपको दिखाएंगे। बंगाल में जय श्री राम का नारा नहीं लगता था, तो बंगाल में जब जय श्री राम का नारा लग रहा है तो वो एक कहीं ना कहीं भाजपा ने जिस तरह से मतलब 0 से 3 सीट, 3 से 77, और ये जो पिछले 15 वर्षों में उन्होंने वहाँ पर जो पैठ बनाई है, और जिस तरह से जय श्री राम, ऐसा नहीं है कि बंगाल में राम भगवान ने, ऐसा नहीं है। बंगाल मोस्टली जो है माता काली की और दुर्गा, ये जो है वहाँ का आप कह लो कि सामूहिक नारा वह है। परंतु जय श्री राम को स्वीकारना ये केवल एक धार्मिकता मात्र नहीं है, ये धार्मिक एकीकरण भी है और उसका एक पॉलिटिकल आयाम भी है। उस कारण से भाजपा चाहती जय मां काली का भी नारा देती, लेकिन भाजपा के साथ जय श्री राम का नारा एसोसिएटेड था, और जिस तरह से ममता बनर्जी इसको हेट करती थी, तो संभवतः इस बात को वहाँ के लोगों को बताने के लिए कि यार भगवान राम कहाँ के हैं, वो क्या मतलब माता काली, यदि आप उसमें जाएं, आदिशक्ति के ही सब रूप हैं, परमेश्वर के ही अव्यक्त हैं, तो वो क्या राम, बंगाल से आप राम धनु को रौंग धनु काहे बना रहे हो? जो इंद्रधनुष को राम धनु बोला जाता था उसको रौंग धनु कह दिया। रामनवमी सेलिब्रेशंस पे पत्थरबाजी, दंगे, 50 तरह की चीज़ें होती थी। फिर इनके जो सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, उनको भगवान राम के नाम से इतनी घृणा हो गई थी कि वो अपने आप को कि नहीं हमें राम नहीं चाहिए तुम्हारा, जैसे भाजपा वालों ने भगवान राम को जो कहीं से ला करके स्थापित किया। नहीं, भगवान राम हिंदुओं के हैं, भगवान राम
विवेकानंद के भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी, रामकृष्ण परमहंस जो वहाँ की परंपरा के एक संत माने जाते हैं, किसके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? वो क्या विष्णु के, राम के, कृष्ण के उपासक नहीं थे? तो वहाँ से आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट ने भगवान राम को लताड़ना आरंभ किया और वैसा बोलने वालों की हत्या करना आरंभ की। फिर वो जब गेन करता है मोमेंटम, एक नारा जिसके ऊपर, जिस तरह से आप नेशनल परिदृश्य में देखें तो एक नारा जिसके ऊपर पूरा देश यूनाइट हुआ था, वो जय श्री राम का ही था, राम मंदिर बनाने के लिए ही था। वही आप अभी जाकर के देखोगे तो ये महिलाएं जो जय श्री राम का नारा उस गाने पे नाच रहे, और जितना आप देखोगे अभी, जितने सेलिब्रेशन के मैं वीडियो दिखाऊंगा, सब में एंग्री हनुमान वाला वो क्या कहते हैं पोस्टर है और उसमें जय श्री राम का नारा है। लोग उसी पे नाच रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं जय श्री राम से। उसमें कोई समस्या नहीं है ग्रीट करने में जय श्री राम से, लेकिन ये नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो चेंज हो रहा है उसको लोगों का एस्पिरेशन जो है ना वो दिखाता है। और दूसरी बात, एक अबीर खेला जो है वो हमेशा से होता रहा है। अबीर से खेलना ये बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है। सिंदूर खेला होता है, गाल में लगाते हैं, लाल रंग का होता है। अभी ये जो अबीर खेला जा रहा है वो सैफरन है, भगवा है, और उसको गेरुआ सुनामी, इनका टीएमसी का प्रवक्ता तक जो है गेरुआ सुनामी उसको बोल रहा है। तो ये सब इंगित करता है कि एक रिलीजियस आइडेंटिटी, एक धार्मिक पहचान को भाजपा ने किस तरह से एक नारे में पिरोया है और पूरा समाज उस एक नारे के पीछे, भाजपा के पीछे है। उसकी और कोई आइडेंटिटी नहीं। वो सब राम भक्त हैं, वो सब हिंदू हैं। पर अब दिलीप मंडल जैसे लोग जो कर रहे हैं उस पर तो आगे हम चर्चा करेंगे ही। आगे चलते हैं। আনন্দ মানুষকে ভগবানের প্রার্থনা করেছিল এই দুষ্কৃতী সরকার কিভাবে পরিবর্তন হবে। এই মন্দিরে অনেকে মানসিক করেছিল যাতে বিজেপি উঠতে পারে। মানুষ যেভাবে কষ্ট পেয়েছে, আজকে আমাদের মন্দিরে মানুষ তার প্রার্থনা করছে যে ঈশ্বর তুমি যদি জেতাতে পারতে তাহলে আমরা তোমার পুজো দেবে। আজকে 22টা হুন্ড হচ্ছে, মন্দিরে এসে পুজো দিচ্ছে, কারণ এই দুষ্কৃতী সরকার যেভাবে অত্যাচার করেছে মানুষকে তার আজকে প্রতিফলন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ। ये लोग इस मंदिर में जो है वो साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और इन्होंने एक संकल्प लिया था कि यदि ये लोग जीतेंगे, भाजपा वाले जीतेंगे और इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी तो ये आकर के यहाँ पे पूजा देंगे, प्रार्थना करेंगे। तो वही दृश्य यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। কষ্ট আজ আমার হরি মন্দিরে 5 সাল লুট হচ্ছে। মানুষ আজকে এত খুশি, আজকে হিন্দুত্বের জয়, আজ বাংলার জয়, আজ মানুষের জয়। अब जो मैं बोल रहा था, हिंदुत्व की जय है, मनुष्य की जय है, बंगाल की जय है। इसमें ये दलित की जय कहीं नहीं बोल रहा है, ये ब्राह्मणों की जय कहीं नहीं बोल रहा है, राजपूतों की जय या घोषों की जय और गुप्ता की जय और ये नहीं बोल रहा है। यहाँ पे जो भाजपा अभी चाह रही है कि हम उसमें विश्वास करने लगे कि हम एससी सीटों पे इतना % जीत गए, एसटी सीटों पे हम इतना % जीत गए। ये भाजपा के एसटी प्रकोष्ठ के नेता भी ये सब बोल रहे हैं और मंडल तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है। पर आप देखिए, लोगों के सुनिए, वो बोले ये हिंदुत्व की जय है, ये बंगाल की जय है और मनुष्यों की जय, ये बोल रहे हैं, वहां के बेटों की जय। জনগণের জয়। কত মানুষ হত্যা হয়েছিল, কত মানুষ বিধবা হয়েছিল, কত মানুষের চোখে জল পড়ছে, কত कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोगों के साथ जो है वैधव्य का भार कितने महिलाओं के ऊपर आया, कितनों के आंख के आंसू सूख गए। মানুষ কষ্টে ছিল, আজকে সেই আনন্দ, সেই উচ্ছ্বাস, সেই ভালোবাসা তোমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা। आज आपके सामने दिख रहा है कि वो कितने आनंद में हैं, कितने उत्साह में हैं और कितने प्रेम और स्नेह में जो है डूबे हुए हैं। আমি আজকে তোমাদের দেখালাম কত মানুষ প্রার্থনা করেছিল, কত মানুষ আশায় ছিল যে হে ভগবান, হে ঈশ্বর এই বিজেপি সরকার আসুক, যেভাবে দুষ্কৃতা
দুষ্কৃতীরা আমাদেরকে হামলা করছে, যেভাবে হিন্দুদেরকে হামলা করছে, আজকে সেই জয় মানুষের জয়, জনগণের জয়, জনগণের প্রতি। जो लोग हिंदुओं पे हमला करते थे, यहाँ पे दलित नहीं बोल रहा है ना, क्योंकि सामने वाला जब हमला करता तुम्हारी दलित आइडेंटिटी के कारण नहीं करता था, तुम हिंदू हो इसलिए करता था, तुम भाजपा के समर्थक को इसलिए करता था। तो ये जो डिमार्केशन अभी भाजपा पुश करना चाह रही है और जीत के 2 दिन नहीं हुए हैं, इन लोगों को सुनना चाहिए और इनको देखना चाहिए कि बंगाल किस उत्सव में डूबा हुआ है और तुम किस तरह की कुत्सित राजनीति को जो है अभी 2 दिन के अंदर पुश करने में लगे हुए, और मुझे नहीं लगता है कि बंगाल इसको स्वीकारेगा। और ये बंगाल के लोगों के ऊपर है, जो भी सुनते हैं मुझे, यदि आप बंगाल से हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या यह स्वीकार्य है कि जब आप हिंदुत्व और एकता की बात करते हो, वहाँ पर जो है दिलीप मंडल जैसे लोग या भाजपा इस चीज़ को जीतने के तुरंत बाद ये पुश करने लगती है कि अब जो अम्बेडकर की मूर्ति होनी चाहिए और SC ST ने ज़्यादा वोट दिया है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। इज इट एक्सेप्टेबल टू यू गाइस? यहाँ पे भी गाना वही था, राम भगवान वाला ही, लेकिन कॉपीराइट का मसला हो जाता है, तो इस कारण हमने जो वहाँ से हटा दिया। 2 ही झंडे हैं, तिरंगा है और राम भगवान वाला, हनुमान जी वाला झंडा, बस 2 ही झंडा है, जय श्री राम और भारत माता की जय। ये 2 चीज़, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, जो भाजपा की कोर फिलॉसफी एक समय में थी, अभी संभवतः नहीं है। अब चूंकि नीले झंडे दूसरे लोग प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग भी प्रयोग करने लगते। और आप देखिए, ये भीड़ जो है ये कहीं से बुलाई नहीं गई, ऑर्गेनाइज नहीं है, ये बस आ गई है। और ये उस मुक्ति का आप कह लो कि अनुभव कर रही है, जो वर्षों से जो है वो इनको रोका गया था, दबाया गया था। आप देखिए अरे यार, 1 मिनट, जिन्हें प्यार है भारत से वो कमल खिलाएंगे, फिर से मोदी जी की, फिर से मोदी जी की सरकार बनाएंगे। जो घपले और घोटाले करके लूटे उन्हें रगड़ डाले, जो 70 साल में हुआ नहीं। गाना शायद ये नहीं था, ये रील किसी ने डाला है, बट आप समझ सकते हो। एक भाई लिख रहे हैं कि बंगाल had a big Vaishnav community amongst all castes and they were squeezed out from Bengal by cultural change brought about by communist। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि बट स्टिल वैष्णव ट्रेडिशन था, और अभी भी इस्कॉन जो वहाँ थ्राइव करता है, कीर्तनिया ग्रुप चलते हैं, वो है। बट मैं बोल रहा हूँ कि जब हम बंगाल को देखते हैं, अभी के संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ, दुर्गा पूजा एक उनकी आइडेंटिटी है, काली माता को लेकर के उनकी वो एक आइडेंटिटी है, तंत्र साधना का केंद्र, ये सारा कुछ है। ऐसे में जब आप कम्युनिस्टों की तरफ बिहेव करने लगते हो, आप सोसाइटी में दलित, सर्वहारा और ये डिविजन्स क्रिएट करने लगते हो, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप ANI पे डिस्कस हो रहे स्मिता मैम, आनंद सर, तहसीन, आज चलिए देखेंगे भाई, ठीक है, अभी तो अब नहीं ही देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। जो मैं एक आप लोगों को बोल रहा था कि ममता जी के साथ बहुत कुछ हो गया। पहले निकली उनकी अर्थी,
चलिए, ये जो है एक लिख रहे हैं कि मरी नहीं है, हारी है। ना 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 ना, ये राजनीतिक मृत्यु ही है, राजनीतिक मृत्यु ही है। और ऐसे लोगों को एक्चुअल में, जैसे मैं चाहता हूँ कि लालू जीवित रहे, तो ऐसे मैं चाहता हूँ ममता जी भी जीवित रहे, वो देखें अपने सामने। और अभी उसको दिख रहा होगा, मतलब क्या होता है ना कि जब आप चुनाव लड़ रहे होते तो आप इस खुमारी में होते हो कि नहीं यार, लोग तो हमें प्रेम करते हैं, हमें वोट देते हैं लोग, हमारा बहुत स्ट्रांग बेस है। लेकिन जब आप इतने लोगों को देख रहे हैं और भाजपा का वोट शेयर 46% है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगले बार ये वोट शेयर और बढ़ेगा, ये 50-50 को टच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी डिस्पाइट ऑल दीज, ये जितना भी प्रेजेंस था पुलिस का, फिर भी कुछ लोग तो झिझक रहे होंगे ना, कुछ लोगों में झिझक होगी जिन्होंने डर के मारे नहीं दिया होगा भाजपा को वोट, वो देना चाहते होंगे बट नहीं दिया। अब वो लोग भी, आप लोकसभा चुनाव में देख लेना, या हो सकता है कि नहीं, अभी 28 में होगा इनका पंचायत चुनाव, उसमें आप देख लेना किस तरह से बीजेपी जो है स्वीप करती है। म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, जिला परिषद, ये सब में आपको स्वीप करती दिखेगी। क्योंकि अब एक्चुअल में चूंकि सत्ता भाजपा के हाथ में है, तो जो लोग थोड़ा बहुत भी, जिनके भीतर इनोवेशंस थे, जो थोड़े बहुत भयाक्रांत हैं, दे विल ऑल कम। और वो जो सुनामी आएगी ना, ये उड़ जाएंगे ये लोग। इस कारण से मैं चाहता हूँ वो रहे और ये देखे, उसको अभी ये रियलाइज हो कि पीपल हेटेड हर, कितना हेट करते थे। जो आपने एक छवि निर्माण किया हो, उसको जब जूते पड़ते हैं, उससे अधिक ह्यूमिलिएटिंग चीज़ नहीं होती है। अभिषेक बैनर्जी जा रहा है और पीछे से चोर चोर की आवाज़ लग रही है और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। वो ह्यूमिलिएशन जो है ना, वो अनबियरेबल होता है। वो इनको अभी पता चलेगा। तो ये जो अर्थी निकल रही है ना, ये सिंबॉलिक है। अर्थी निकली एक जगह, श्राद्ध कर रहे थे लोग, बाल वाल मुड़वा लिया एक व्यक्ति ने, श्राद्ध करके कि हा हसन हा हुसैन टाइप का वो चल रहा था विलाप। ये बताता है कि आप देखो कि आपकी पकड़ कितनी थी, आप कितने चौड़ में रहते थे और एक्चुअल में लोग आपको कितना पसंद कर रहे। दिस इज विजिबल ऑन ग्राउंड। ये देखिए, पिंडदान भी कर दिया। ये श्राद्ध भी, पिंडदान भी जो है हो गया। ये सब देख करके किसी को भी चिंतित होना चाहिए कि भाई आपका जलवा जो आपने बना रखा था वो एक्चुअल में है नहीं। अब एक ये देखिए, जो ये दूसरों को मॉक करने के लिए यूज करती थी, अब सोसाइटी में लोग निर्भय होकर के घूम रहे हैं। पहले आप भाजपा से एसोसिएटेड हो, यू आर डन, यू विल बी किल्ड, मारा जाएगा, मतलब रेप, पता नहीं क्या क्या नहीं होगा आपके साथ। लेकिन अब जो है, अब वो मुक्त हैं। अब इस पे मुझे एक बच्ची है, उसने एक वीडियो बनाया है, ये देखिए। ये देखिए 4 मई है, आज पूरा फाका है। मेरा काका जीता है तो बाहर आके खड़ा है, नहीं तो डर के मारे घर में भाग जाएगा। ये मेरा चाची है, भाग रही है, देखिए देखिए। पूरा रास्ता फाका है, इधर से इधर है। प्रीति स्प्राइट पी रही है, डोनट खा रहा है।
ये पवन कोई नहीं दिख रहा। चाची पी निकल रही, चाची के मेंबर खुशी में पी रही है, चाची डर से भाग रही है। ये देखिए, इनके घर पे आप झंडा देखिए, कुछ भाजपा के झंडे हैं और इनके घर तक पे तृणमूल का झंडा लगा हुआ है। और इस तरह के घर मतलब बंगाल में मैं जब गया था तो मैंने काफ़ी और बोल रही है कि काका यानी चाचा जो होंगे उसके, वो जीते हैं तो घर के बाहर निकल पा रहे हैं, अगर हारते तो संभवतः कुछ और गति जो है इनकी होती। बच्चे जब इस तरह के, और वीडियो ढेर सारे हैं जिसमें बच्चे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, वो तो चलो आप एक वक्त को समझोगे कि सब नाच रहा है तो बच्चा बुतरू भी नाच रहा है। यहाँ पे वो जानती है कि किस कारण से वो बाहर आ सकते हैं। उनकी पार्टी जीती है इसलिए सड़क जो है फाका पड़ा हुआ, मतलब वहाँ पे कोई नहीं है। कोई क्यों नहीं है? क्योंकि ये टीएमसी वालों का गढ़ हो सकता है, होता होगा, और इस बार एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई जीतेंगे तो मार काट मचेगा, तो कोई सड़क पे आया ही नहीं। हार गए तो कुछ लोग निकल करके इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। ये ममता के आतंक का ये सब सांकेतिक प्रतिरोध है जो हमें और आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला मैं दिखाना चाह रहा था, वो झंडा वाला जो व्यक्ति है, ये इतना इमोशनल वीडियो है, इतना भावुकता वाला है, और वही इसमें प्रतीकात्मकता भी है कि बंगाल किस तरह के चेंज से गुजर रहा है। বাড়িতে তো ছোট ওইটা নিলে হবে, বড় একটা নিচে নিছিস? বড় একটা নিচে। তো ছোটটা কিসের জন্য? ছোটটা এটা ঘুরবো বাটালে, হাত হাত কাটবার কি ভান্ডা নিয়ে যাবো। তাহলে বড় নিলে ভালো হতো না? বড় নেবো না, পয়সা নাই তো। পয়সা নাই, তুই একটা কাজ কর, এটা রাখ, ওকে একটা বড় দে, একটা বড় দেখে ভালো দেখে বাস দেখে দিয়ে দে ওকে। ওটা পয়সা লাগবে না, পয়সা লাগবে না, না না যেটা দিছিস বাদ বাকিটা ওটা জয়েন দিয়ে দিব। যা, তোর লাগবে না, তুই গোল। জয় শ্রী রাম। জয় শ্রীরাম। अब इसके चेहरे पे वो आप मुस्कान देखिए। पहले बोला कि मतलब हमको चाहिए तो बड़ा झंडा, लेकिन उसका पैसा नहीं है इसलिए छोटा वाला दे दो। और शॉपकीपर जो है उन्होंने बोला अरे तुम कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम बड़ा वाला झंडा लो, इसमें बांस बढ़िया वाला लगा के, मतलब डंडी जो है अच्छा वाला लगा करके और इसको दो और तुमको कोई पैसा नहीं लगेगा। जय श्री राम। इसका उल्लास देखिए आप। और मतलब इस तरह के वीडियो जब आते हैं तो अपने शब्द हो जाते हैं कि उस दुकानदार का, मतलब आज तो दुकानदार के बिकने का दिन है ना, अगर वो इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता इस चुनाव में, वो तो आज देखेगा, वो तो इन्फ्लेट करके बेचेगा। 5 रुपये का झंडा वो 50 में बेचेगा। जो नॉर्मली व्यवसायियों का है उनको लगता है कि यही तो दिन है कमाने का, लेकिन जब वो इस चीज़ को जाने दे रहा है, वो सामने समझ रहा है कि इमोशन क्या है, और झंडा तो झंडा है, कोई लेके जाए, लेकिन उस व्यक्ति को बड़ा झंडा चाहिए, लेना था लेकिन पैसे नहीं है, बोलता है कोई पैसा नहीं, तुम जाओ, तुम ले करके जाओ। एक बार और मैं चलाऊंगा। বাড়িতে তো ছোট ওইটা নিলে হবে, বড় একটা নিচে। নিছিস? বড় একটা নিচে। তো ছোটটা কিসের জন্য? ছোটটা এটা ঘুরবো বাটালে, হাত হাত কাটবার কি ভান্ডা নিয়ে যাবো। তাহলে বড় নিলে ভালো হতো না? বড় নেবো না, পয়সা নাই তো। পয়সা নাই, তুই একটা কাজ কর, এটা রাখ, ওকে একটা বড় দে, একটা বড় দেখে ভালো দেখে বাস দেখে দিয়ে দে ওকে। ওটা পয়সা লাগবে না, পয়সা লাগবে না, না না যেটা দিছিস বাদ বাকিটা ওটা জয়েন দিয়ে দিব। যা, তোর লাগবে না, তুই গোল। জয় শ্রী রাম। জয় শ্রীরাম। जय श्री राम। ये देखिए, एक जो वीडियो में बोल रहा था सर मुड़वाने वाला, ये देखिए।
ये लोग अलग अलग जगहों पे सर मुड़वा करके और श्राद्ध कर रहे हैं। ये देखिए मृण्मय मंडल हैं, ये लिखते हैं कि मैं मुर्शिदाबाद से हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतना खुश हम आपको बता नहीं सकता। नहीं मृण्मय जी, ये आपका दिन है, आपके राज्य ने हिंदुत्व को बचाया है एक तरफ से और देश को बचाया है। बॉर्डर स्टेट हैं आप, और आप लोग नहीं इस तरह से लेकर के आते तो मतलब क्या बताऊं मैं। हाँ भाई, दुकानदार तो बहुत अच्छा भला आदमी, दुकानदार कितना बढ़िया आदमी। सेलिब्रेशन तो भाई ये अपने नहीं, ये कौन है? हाँ अच्छा, ये महिला वाला है। रुकिए 1 मिनट, मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। मुल्ला डांस कहाँ गया? हाँ, मुल्ला डांसिंग ये था भैया। Artlist.io इसमें भी बज वही रहा था, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम, या मतलब उसी तरह का कोई एक धार्मिक गीत ही बज रहा था, और हमने वो थोड़ा सा वही एक के लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। মিষ্টি তো খাবে। জয় শ্রীরাম। এই দিলীপ কাকু দিল আমাদের জেতার পরে, বুঝছো? ডাক্তার ডাক্তার, জয় শ্রীরাম ডাক্তার। জয় শ্রীরাম। মিষ্টি জয় শ্রীরাম। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির খুশিতে দিলীপ কাকা ये फिर से आप मतलब लोकेलिटी देखिए, ये कोई शहर नहीं है जहाँ पे लोग 10 किलो खरीद के और ऐसे इस तरह से जो कोई खर्च कर रहा है या बांट रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति हो सकता है उतनी अच्छी ना हो, परंतु जब इस तरह का वो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का मुझे लगता है कि हो रहा है, और वह व्यक्ति जो है वो शेयर कर रहा है, वो उसके पास जो है जितना है उसमें वो शेयर कर रहा है। एक मिनट मित्रों, आपका लाइव देखूं, आपका सटायर देखूं या पॉडकास्ट देखूं, आप सर्वव्यापी होते जा रहे। थैंक्स फॉर डूइंग। आज एक आ रहा होगा दोस्त कास्ट पे मेरा पॉडकास्ट विनम्र कसाने के साथ, एक ANI पे मेरे बारे में चर्चा हो रही होगी, एक अभी लाइव चल रहा है, और सटायर उटायर तो वो चलता रहता है, तो आप लोग जो है वो देखते रहते हैं। तो जहाँ मैं हूँ, मैं हर जगह पे हूँ। हाँ, अब ये देखिए मोदी पगलू गर्ल। एक दीवानगी तो है मोदी जी। और इसमें फिर मैं पुनः कहूँगा कि दिस मस्ट नॉट बी सीन इन, मतलब वो दूसरे नकारात्मक अर्थों में मत देखिए। ये वही है कि आपकी आस्था किसी में हो, आप मतलब किसी भी कारण से यदि आप किसी को इतना सम्मान देते हो, तो यह एक नेचुरल रिएक्शन होता है। मतलब मोदी जी की पूजा हो रही कहीं पे, क्या ये सब हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से, और ये फिर वही, आप इसे नहीं कहते दलित महिला इसलिए नहीं,
हिंदू है, उसको लगता है कि मोदी जो है उसने गर्दा उड़ा दिया, एकदम बंगाल को बदल दिया। इस कारण से कृतज्ञता का भाव जो है वहाँ पे दिखा रही है। रिलेटेड है एक, ये देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ঠিক আছে হাতটা দেখা যায় আর দুই লোকে ধরতে হয়। तुम कोप करो स्वरा भास्कर, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। देखो डेमोक्रेसी क्या होता है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी वो नहीं है कि हम बैठे हुए हम वामपंथी, हमको काहे नहीं वोट दिया, हम मर ही जाएंगे, हमको वोट नहीं, उसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। डेमोक्रेसी ये है कि लोगों का प्रेम है किसी नेता या पार्टी के प्रति, वो इस रूप में जो है परिलक्षित होता है।